बायोलॉजी का चैप्टर देखते हैं रक्त यानी कि ब्लड। तो रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है और रक्त को चाहिए तो कोलाइड है, ठीक है। कोलाइड का एग्जाम्पल है रक्त जो है वो तरल और संयोजी ऊतक है और रक्त जो है कोलाइड का एग्जाम्पल है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अतः रक्त जो है क्षारीय द्रव है। देखो, द्रव्यमान का 7% रक्त रहता है। पूरे जो द्रव्यमान रहता है शरीर का उसका कितना प्रतिशत ब्लड रहता है? तो 7% ब्लड रहता है। सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, ठीक है। रक्त लाल किसके कारण रहता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रहता है और हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा बोल लो या फिर यकृत बोल लो, है ना। तो प्लीहा या यकृत में होता है भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा एवं तिल्ली को कहा जाता है। ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा एवं तिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। शरीर का तापमान बना रहता है किसके कारण? तो रक्त परिवहन के कारण। रक्त जो इधर से उधर जाता है, ट्रेवलिंग करता है, तो उसी के कारण शरीर का तापमान बना रहता है। तो शरीर का तापमान बना रहता है किसके कारण? रक्त परिवहन के कारण, ठीक। अब देखो, रक्त जो है उसका दो भाग होता है, एगो द्रव भाग होता है, एगो ठोस भाग होता है, ठीक है। तो द्रव भाग जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा जो है 55% होता है। अगर रक्त को 100% मांग लिए तो इसमें द्रव भाग में जो प्लाज्मा है वो 55% होगा। ठोस भाग जो होगा उसको बोलते हैं रुधिराणु। आई 45% होता है। ठोस भाग कौन हो गया? रुधिराणु हो गया। ये 45% होता है, ठीक है। अब देखो, 55% जो प्लाज्मा होता है, तो ये तो द्रव का भाग है प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा 55% है, अगर इसको 100 मान ले तो इसमें 90% तो जले होता है। अब बाकी जो 10% है उसमें प्लाज्मा में, उसमें ग्लूकोज होता है, खनिज लवण होता है, रक्त प्रोटीन होता है ना। तो प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, खनिज लवण होता है, रक्त प्रोटीन होता है, ठीक है। अब प्रोटीन में भी कौन कौन प्रोटीन होता है? तो एल्यूमिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है, ठीक है। और अंतिम रूप से ब्लड जमाने का काम कौन करता है? तो यही फाइब्रिनोजिन प्रोटीन करता है। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन करता है ना। ये सब भी जलाता है लेकिन अंतिम रूप से कौन जमाता है ब्लड को? तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जमाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो रुधिराणु हो गया यानी ठोस भाग वाला, ये कई प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार का होता है। वो आरबीसी, एगो डब्ल्यूबीसी, एगो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अब देखो, ब्लड शरीर के अंदर जमने से रोकता है कौन? तो ब्लड को शरीर के अंदर जमने से हेपरिन रोकता है, ठीक है। अब देखो, रक्त का जमना पड़ते हैं तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो फाइब्रिनोजिन। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। कौन सा आयन? तो कैल्शियम आयन। और कौन सा रुधिराणु? तो रुधिराणु में कौन हो जाएगा? प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को जमाने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, ब्लड का ठोस भाग जो हम लोग कहे थे रुधिरानी, जो कि 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसको देखते हैं। तो आरबीसी का अन्य नाम कोची है? तो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम कोची है? तो एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम कोची है? तो ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। अब प्लेटलेट्स का अन्य नाम कोची है? तो थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। और इसको कोची बोलते हैं? तो रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, है ना। यही कोची करता है रक्त बिंबाणु, तो ब्लड को जमाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है? तो आरबीसी। आरबीसी का सबसे ज़्यादा संख्या होता है, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। अब बीच में किसका होता है संख्या में? बीच में तो प्लेटलेट्स हो गया। संख्या में बीच में कौन हो गया? तो प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो 600:1:40, यानी कि आरबीसी 600 रहेगा तो डब्ल्यूबीसी 1 रहेगा और प्लेटलेट्स का एगो रहेगा 40 रहेगा। तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन हो गया? आरबीसी। उसके बाद कौन हो गया? प्लेटलेट्स हो गया। सबसे कम कम कौन हो गया? तो डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। लेकिन आकार में सबसे छोटा कौन हो गया? तो जिसकी संख्या ज्यादा है वो आकार में सबसे छोटा हो जाएगा। तो आकार में सबसे छोटा हो जाता है कौन? तो आरबीसी हो जाता है। अब आकार में सबसे बड़ा कौन हो जाता है? तो जिसकी संख्या सबसे कम, डब्ल्यूबीसी हो जाता है, ठीक है। अब बीच में आकार किसका होता है? तो प्लेटलेट्स का हो जाता है, ठीक है। अब अगर आकृति की बात करेंगे तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो उभिया अवतल होता है। उभिया अवतल। उभिया अवतल किसको बोलते हैं? तो जो दोनों तरफ से धंसा हुआ हो उसी को बोलते हैं उभिया अवतल। तो आरबीसी का आकार आकृति कैसा रहता है? तो उभिया अवतल रहता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का आकृति जो है अनिश्चित नहीं रहता है। काहे कि डब्ल्यूबीसी को चाहिए तो बॉडीगार्ड ही लड़ने का काम करता है, तो इसका आकृति जो है अनिश्चित रहता है, यानी कि निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो, प्लेटलेट्स का आकृति कैसा होता है? तो उतलाकार होता है। उतलाकार होता है ना। तो प्लेटलेट्स का आकृति कैसा हो गया? उत्तल के आकार का होता है, ठीक है। अब देखो, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि दिमाग नहीं पाया जाता है। लेकिन दूगो अपवाद है। कौन सी अपवाद है? एगो ऊट और एगो लेमा। ऊट और लेमा। तो ऊट में ऊट और लेमा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बल्कि जबकि बाकी सभी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी में? तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जखन ये बॉडीगार्ड है तो एकरा में तो दिमाग पावल जेबे करेगा, है ना। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखो, आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। किस में पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी में खाली केंद्रक पाया जाता है, यानी दिमाग, ठीक है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का बॉडी गार्डवा का कितना होता है 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है जीवन काल तो 4 दिन होता है। और प्लेटनेट्स का जीवन काल कितना होता है तो 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन होता है प्लेटनेट्स का, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। प्लेटनेट्स का आकार निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में। तो तीनों का निर्माण जो होता है अस्थीय मज्जा में होता है, ठीक है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है तो प्लीहा एवं तिल्ली में होता है, ठीक है। और लेकिन डब्ल्यूबीसी का बोलेगा कि मृत्यु कहाँ होता है तो इसका स्थान अनिश्चित है। काहे कि बॉडीगार्ड है, सिपाही लड़ने का काम करता है, तो कितना मरा जाएगा उसका पता है नहीं, तो इसका मृत्यु का स्थान जो है निश्चित नहीं होता है। किसका डब्ल्यूबीसी का। अब प्लेटनेस भी कहाँ मरता है तो प्लेटनेस का भी मृत्यु प्लीहा में ही होता है, ठीक है। और आरबीसी का भी प्लीहा एवं तिल्ली में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। और लाइसोसोम को जो कहते हैं तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं, जलाने का काम करता है ना। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, यही चलते तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है तो प्लीहा एवं तिल्ली को, कहा है कि वहीं दफन होता है, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है, डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है, ठीक है। और प्लेटनेस में भी लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम 2 गुम होता है, प्लेटनेस में डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं डेंगू बुखार के बारे में। तो डेंगू बुखार को भी को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, है ना। और इसमें कुछ होता है तो प्लेटनेस की कमी हो जाती है ना। और डेंगू बुखार का वाहक कौन है तो इजिप्ट मच्छर है, इजिप्ट मच्छर है, ठीक से। और डेंगू में प्लेटनेस कम हो जाता है, तो इसको बढ़ाने के लिए कीवी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, बकरी का दूध पी सकते हैं, और गिलोय का रस पी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़। अब देखो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटे, टोटल डब्ल्यूबीसी का प्रकार हो गया 5 गो, लेकिन डब्ल्यूबीसी को बांटेंगे 2 प्रकार में। देखो एगो हो जाएगा कनिकाएं, एगो हो जाएगा अकनिकाएं, है ना। तो कनिकाएं को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, 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 है ना। कनिकाएं को क्या बोलेंगे तो ग्रेन्युलोसाइट्स। और इसको अकनिकाएं को कुछ बोलेंगे तो एग्रेन्यूसाइट्स, 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 एग्रेन्यूसाइट्स अकनिकाओं को, ठीक है। तो देखो जिसमें कनिका रहेगा वो कनिकाएं, जिसमें कनिका नहीं रहेगा अकनिकाएं, है ना। तो देखो डब्ल्यूबीसी में जो अकनिकाएं हैं तो अकनिकाएं जो होता है 3 प्रकार का होता है ना। एगो होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, एगो होता है बेसोफिल, बेसोफिल, एगो होता है इसिनोफिल, एसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो होता है इस संख्या में सबसे अधिक होता है, न्यूट्रोफिल जो है संख्या में सबसे अधिक होता है ना। अब बेसोफिल जो है उस संख्या में सबसे कम होता है, बेसोफिल जो है संख्या में सबसे कम होता है, ठीक है। यह बेसोफिल जो है हेपरिन का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, इसिनोफिल को करता है तो इसिनोफिल जो है वो एलर्जी से रक्षा करता है ना, मिट्टी उट्टी से, बरसाला पानी से किसी को एलर्जी होता है तो उससे कुछ करता है रक्षा करता है। तो इसिनोफिल जो है वो एलर्जी से रक्षा करता है। आई तीनों कोची है तो कनिकाएं हो गया, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया। अब अकनिकाएं देखते हैं तो अकनिकाएं जो हो गया वो 2 प्रकार का हो जाता है, एगो मोनोसाइट और एगो लिम्फोसाइट। एगो मोनोसाइट, एगो हो गया लिम्फोसाइट। तो बोलेगा कि सबसे बड़ा कौन होता है साइज में तो मोनोसाइट हो गया, संख्या में सबसे ज़्यादा हो गया न्यूट्रोफिल जो कि कनिकाएं में आ जाता है। लेकिन अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा साइज में कौन है तो मोनोसाइट, साइज में सबसे बड़ा मोनोसाइट, और साइज में सबसे छोटा तो लिम्फोसाइट, साइज में सबसे छोटा लिम्फोसाइट है, ठीक है। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट है 2 प्रकार का होता है, एगो टी लिम्फोसाइट, एगो बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और जब एड्स होता है तो यही प्रभावित हो जाता है उससे, कौन टी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाता है ना, यही चलते उसको बीमारियों का घर कहा जाता है, किसको एड्स को, है ना। तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो कनिकाएं में नहीं आता है। तो देखो ये तीनों नहीं आता है, दोनों आता है, इस प्रकार से चीजें हो जाती है। आगे देखो, अब देखो ब्लड ग्रुप देखो यानी कि रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह का खोज किसने किया था तो कार्ल लैड अस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया, ठीक है। और रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, एगो ए होता है, एगो बी होता है, एगो ए बी होता है, और एगो कुछ नहीं होता है तो उसको ओ बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी और ओ होता है, ठीक है। अब देखो ब्लड में बोले थे ना कि एक तरफ होता है प्लाज्मा जिसको फाइब्रिनोजिन बोलते हैं, फाइब्रिनोजिन, और एक होता है आरबीसी। तो देखो आरबीसी में एंटीजन होता है और यही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, है ना। आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है और यही ब्लड ग्रुप का डिसाइड करता है ना। तो देखो अच्छा, अब प्लाज्मा में कुछ होता है तो प्लाज्मा बोले ना कि एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जो है 4 प्रकार का होता है। तो देखो जो एंटीजन है इसको कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, तो ए जिसमें ए एंटीजन रहेगा उसमें बी एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है। और जिसमें एंटीजन बी रहेगा यानी सब कैपिटल में लिखो, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, कुछ नहीं रहेगा तो ओ एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जिसमें ए एंटीजन रहेगा तो उसको में एंटीबॉडी जो लगेगा वो स्मॉल बी वाला रहेगा, ठीक है। एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। जिसमें बी एंटीजन रहेगा उसमें कोई चीज लगेगा तो उसमें ए एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है। और जिसमें ए बी रहेगा तो उसमें कोई चीज रहेगा
उसमें तो कुछ नहीं रहेगा, उसमें कुछ है जिसमें ए रहेगा ए बी रहेगा उसमें कुछ नहीं रहेगा, और जिसमें ओ है तो उसमें ओ रहेगा, है ना। काहे कि ए बी तो है ही है, तो ए जो अपोजिट वाला चाहिए, तो ए वाला जो है बी को नहीं देखने के लिए मांगेगा, बी वाला जो ए को देखने के लिए नहीं मांगेगा, तो यानी कि इसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो देखते हैं, तो एंटीजन हमको चीज बोले कि एंटीजन ही डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो देखो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप कौन होगा, ए बी होगा। अब एंटीजन अगर कुछ नहीं है तब ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंटीजन अगर ए है तो उसको एंटीबॉडी कौन लगेगा, तो स्मॉल बी लगेगा। एंटीजन अगर बी है तो उसको एंटीबॉडी कौन लगेगा, स्मॉल ए रहेगा। और एंटीजन अगर ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर एंटीजन कुछ नहीं है तो उसमें एंटीबॉडी कौन रहेगा, तो ए बी रहेगा, अगर कुछ नहीं तो ए बी रहेगा, ठीक ना। अब देखो तो जो अथी ब्लड ग्रुप जिसका ए है ना, यानी कि एंटीबॉडी अगर बी है तो वो किससे ब्लड ले सकता है, यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला एक एक तो ए का तो ले सकता है, साथ में ओ का भी ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला बी से तो ले सकता है और साथ में ओ का भी ले सकता है ना। अब ए बी वाला ब्लड ग्रुप वाला सभे से ले सकता है, ठीक है ना। ए बी ब्लड ग्रुप वाला सभे से ले सकता है, और ओ वाला खाली ओ से ले सकता है, ओ वाला जो है खाली ओ से ले सकता है, ठीक ना। अब देखो दे सकता है, अगर डोनर देखेंगे देगा किसको, है ना। तो ए वाला जो है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए वाला जो है ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी वाला जो है वो बी को तो देवे करेगा, साथ में ए बी को भी देगा। अब ए बी वाला जो है वो खाली ए बी को देगा, ए बी वाला जो है खाली ए बी को देगा, ठीक ना। अब ओ वाला जो है किसको देगा, तो ओ वाला जो है सबको देगा, ओ वाला सबको देगा, ठीक ना। इस प्रकार से चीजें हो जाती है। तो ई चलते देखो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो देखो ओ को कहते हैं। काहे कि देखो सबको दे रहा है ना, ओ जो है वो सब ओ ब्लड ग्रुप जो है सभी को दे रहा है। तो ई चलते ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ओ में भी कौन, ओ तो निगेटिव वाला, ओ में भी कौन, तो निगेटिव ओ जो होता है कुछ होता है तो सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन होता है, तो सर्वग्राही जो होता है उस सबसे ले सकता है। तो सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, ए बी है ना। तो सर्वग्राही कुछ हो जाएगा ए बी, आई ए बी में भी कौन, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी में भी कौन, तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक होता है आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर एवं विनर ने, लैंड स्टीनर यानी कि जो ब्लड का खोज किया था, रक्त समूह का खोज किया था, वही इसका भी किसका आरएच फैक्टर का भी खोज किया है, लैंड स्टीनर है ना। इसमें एक और मदद किया था, उसका नाम कुछ विनर, विनर है ना, कितना 1940 में। और आरएच फैक्टर जो है वो ई कुछ होता है, तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो सबसे पहले बंदर में देखा गया था। और कौन सा बंदर में देखा गया था, तो ये रीसस नामक बंदर में देखा गया था, रीसस नामक बंदर में देखा गया है ना। तो यह आरएच एंटीजन जो है वो सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया, ठीक है। अब देखो आरएच फैक्टर जिसमें उपस्थित रहेगा वो आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें अनुपस्थित रहेगा यानी कि नहीं रहेगा वो कुछ हो जाएगा, तो आरएच माइनस हो जाएगा, है ना। तो यही से प्लस माइनस आता है। अब देखो ब्लड ग्रुप का निर्धारण देखते हैं तो कैसे होता है। तो देखो अगर पिता है और माता है, तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए है ना, इसको रटेंगे नहीं, सबसे पहले इसको बनाना सीखेंगे। तो देखो जब भी ब्लड ग्रुप ए हो गया, यहाँ बी हो गया, तो इसके लिए जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा कुछ लगाते हैं तो कुछ नहीं के लिए ना ओ लिखते हैं, तो अपना मन से कुछ लिख दिए, ओ लिख दिए। अब यहाँ देखो ए यहाँ से गया पिता से, अब बी माता से आया तो कुछ हो गया ए बी हो गया, फिर यहाँ से ए और यहाँ से ओ तो कुछ हो गया ए ओ हो गया, फिर देखो यहाँ से ओ अभी तो कुछ हो गया बी ओ हो गया, फिर ओ अब ओ हो गया, ओ से ओ कैंसिल कर देना है ना। तो देखो कुछ हो सकता है, अगर पिता में ए है ब्लड ग्रुप और माता का बी है तो कौन कौन संतान हो सकता है, तो देखो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो ओ हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है। संतान का ब्लड ग्रुप जो है वो कोई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी भी और ओ भी हो सकता है ना। कब, जब पिता का ए रहेगा या फिर पिता का बी रहे या फिर माता का ए रहे या फिर माता का बी रहे, यानी कि ए बी वाला बात हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर पिता में ए है और माता में भी ए है तब कैसे होगा, तो अपना मन से फिर ओ लगा लो, तो यहाँ से देखो लो ए हो जाएगा, फिर देखो ए ओ हो जाएगा, उसके बाद फिर ए ओ हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, ए का जीरो कैंसिल कर दो। अब देखो ए तो होता नहीं, खाली ए होता है, तो देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी, यानी कि 75% चांस है कि संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, और 25% चांस है कि कितना, तो ब्लड ग्रुप ओ होने का। फिर यहाँ से देख लो ए बी और ए ओ हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप था और ए था, तो साथ में ओ लगा लिए, तो यहाँ से भी उसी कर देंगे। तो देखो 50% चांस बनेगा ब्लड ग्रुप ए होने का, 25% चांस बनेगा कितना ए बी होने का, 25% चांस बना किसका, बी होने का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो एक रोग होता है जिसका नाम कुछ है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुलटेस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुलटेस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुलटेस रोग। ये कब होता है, तो देखो जब पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और पत्नी का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, है ना, तब ये जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटलेस जो है रोग हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब सेम ब्लड ग्रुप हो, यानी कि
पति का ए पॉजिटिव है तो पत्नी का ए निगेटिव होगा, अगर पति का बी पॉजिटिव है तो पत्नी का बी नेगेटिव होगा, है ना, यानी कि सेम ब्लड ग्रुप रहेगा तब बिला रोग हो जाएगा कौन, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटेलस रोग हो जाएगा। इसमें कोई चीज होता है जो प्रथम संतान है वो तो जीवित रहता है यानी कि हिस्ट पुष्ट रहता है, और बाकी के जो संतान होता है मृत पैदा होता है। तो ये ब्लड ग्रुप चैप्टर खत्म हो गया।